नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी आईक्यू यूनिट पे। मेरा नाम है सूरज शर्मा। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा पीडी के बारे में। यूनिट 1 जैसा कि आपको पता है कि चल रहा है। यूनिट 1 में हम अभी तक पढ़ चुके हैं अपने पीडी के बारे में। फंडामेंटल्स क्या होती हैं, पीडी नोटेशंस के बारे में देख चुके हैं। पीडी फॉर्म कैसे करते हैं, जिसमें से पहला मेथड हमने देखा था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके। नाउ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीडी को फॉर्म तो करना है, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके नहीं, बल्कि आर्बिट्रेरी फंक्शंस को रिमूव करके कैसे हम पीडी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपने ये टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्बिट्रेरी फंक्शंस को रिमूव करके, ठीक है, हम कैसे पीडी फॉर्म करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है हमारा z इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अभी फंक्शन हमें गिवन है। ठीक, ये पूरा फंक्शन है। फंक्शन को रिमूव करके हमें पीडी फॉर्म करनी है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। वेल, आप खुद ही ध्यान दीजिए, ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में क्या है, एक्स है और वाई है ना। इस फंक्शन में एक्स है और वाई है, तो एक बार एक्स और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तभी ये रिमूव होगा फंक्शन, अदरवाइज नहीं। तो चलिए डिफरेंशिएट इक्वेशन z, ऑलराइट, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, बोथ 1/1। ठीक है, मैंने एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया है, बट आप समझिएगा कि एक एक करके हमें एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में, फिर जो आंसर आएगा उसको मैच करेंगे। तो चलिए पहले एक बार x के रिस्पेक्ट में करते हैं। इक्वेशन क्या है, ये है z इज इक्वल टू 20 डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल ओवर डेल x ऑफ व्हाट, फंक्शन f एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आप खुद बताओ, ये फंक्शन है, इसका आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन अब आप ध्यान देना, ये जो फंक्शन है ना, अगर यहाँ पे x होता, अंदर केवल और केवल x होता, तब उसका डेरिवेटिव ये होता, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो इस पूरे का अगेन हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पावर आगे पावर में से पावर आगे पावर में से एक कम, यानी 2x माइनस वाई का ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 0 अगेन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x, 2 को आगे लिख देते हैं नॉर्मली, तो 2x इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या, डेल z ओवर डेल x। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, डेल z ओवर डेल x को स्मॉल p। ऑलराइट, ये हमें मिल गया। अगेन अब इसी इक्वेशंस को हम अगेन फिर से डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल ओवर डेल y ऑफ फंक्शन व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, करो डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये तब के लिए है, ये आंसर तब के लिए है जब अंदर केवल क्या हो, वाई। हम क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के, लेकिन अंदर क्या है, वाई नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो अगेन इस पूरे टर्म को अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे वाई के टर्म रिस्पेक्ट में। ठीक है, डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस वाई का, ठीक है, पावर आगे पावर में से एक कम। ऑलराइट, अगेन एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 2y। इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, माइनस 2y इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, लाइक हाँ, अभी ये आया क्या हमारा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी डेल z ओवर डेल y, और इसी को हम और क्या बोलेंगे, ये है हमारा स्मॉल q। ठीक है,
क्या है हमारा स्मॉल क्यू। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, लाइक अगर किसी को भी कैलकुलस में प्रॉब्लम जाती है, कैलकुलस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, तो वो कमेंट करे। मैं इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा कि कैलकुलस के बेसिक्स फंडामेंटल क्या हैं, कैसे हम परफॉर्म करते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, हमें पी मिल गया, हमें क्यू मिल गया। अब आप खुद देखो, एक बार ध्यान से देखो, ये है हमारा क्यू -2y इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा पी 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें इस फंक्शन को ही रिमूव करना है, तभी ये पी डी में फॉर्म होगा। तो क्या करेंगे, जोड़ने घटाने से कुछ नहीं होगा, डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्यू ना पी क्या है आपका 2x इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर क्यू क्या है -2y एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों फंक्शन ऊपर नीचे सेम एज इट इज़, तो कैंसिल आउट, तो दो कैंसिल आउट, बचा क्या p बाई क्यू इज इक्वल टू -x/y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, इनका क्या हो जाएगा, पी वाई इज इक्वल टू -QX। इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या बना QX प्लस PY इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल PD। ये आपका आंसर हुआ गिवन इक्वेशंस के लिए, ठीक है, जो इक्वेशन दी गई थी उसके लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप इसको देख सकते हैं पूरा पीछे बैक करके, और इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव करके जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे पीडी को फॉर्म करने के, वो इसी तरीके से होंगे, ठीक है। बट फिर भी चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, ताकि आपको इसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। ये है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, ठीक। अब इसे हमें पीडी में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना कैसे, आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव करके, ना कि कांस्टेंट। कांस्टेंट तो वैसे भी नहीं, इसमें फंक्शन ही है ये, ठीक है। इसको रिमूव करके इसको पीडी में कन्वर्ट करना है, ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस फंक्शन में दोनों हैं, तो एक एक करके दोनों के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना होगा, ऑलराइट। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन z, ऑलराइट, with respect to x and y, ठीक है, with respect to x and y both 1/1। ऑलराइट, मैं यहाँ पे एक लाइन पे लिख रहा हूँ, बट आप एक लाइन में मत लिखना, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, ठीक है, बट आप समझिए। तो यदि मैं अब इस गिवन इक्वेशन का एक बार x के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, लाइक del z ओवर del x इज इक्वल टू del z ओवर del x, ठीक। del z है क्या आपका x प्लस वाई प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, ये है आपका, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। x इस पहली टर्म को देखो, x का x के रिस्पेक्ट में 1, ये 0, क्योंकि y है x के रिस्पेक्ट में। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होगी, और ये एफ डैश एक्स इंटू वाई। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तब के लिए है आंसर जब इसमें केवल और केवल क्या हो, x, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन इसमें x और y दोनों है, तो इसका एक बार फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ x इंटू वाई, ऑलराइट। सो 1 प्लस एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1, और ये ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये y बाहर, ठीक है, टू 1। आंसर क्या, 1 प्लस वाई इंटू एफ डैश एक्स इंटू वाई, ये आपका आंसर, ये है p, क्योंकि हमने इसको किसके रिस्पेक्ट में किया है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, नाउ अब हम अगेन x के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, अब हम अगेन y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या होगा, del z ओवर del y इज इक्वल टू del ओवर del y ऑफ x प्लस वाई प्लस एफ डैश एक्स वाई, सॉरी डैश नहीं रहेगा यहाँ पे, ये केवल एक फंक्शन है, तो एफ रहेगा, ओके। दिस इज आवर फंक्शंस, ठीक।
अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। सो क्या होगा, x पहली टर्म देखो y के रिस्पेक्ट में 0 प्लस, ठीक है, 0, y का y के टर्म में 1 प्लस इसका f डैश x इंटू वाई। ध्यान देना, अब ये टर्म मतलब इसका जो आंसर ये आया है ना, ये तब के लिए जब यहाँ पे केवल y हो, लेकिन y तो है नहीं, x और y दोनों हैं, तो इसका अगेन हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डेल ओवर डेल y ऑफ एक्स वाई, ठीक। तो इज इक्वल टू 1 प्लस एफ डैश एक्स वाई और x कांस्टेंट बाहर, y का y के रिस्पेक्ट में 1, ठीक। तो इज इक्वल टू 1 प्लस x इंटू एफ डैश एक्स वाई, ठीक। ये क्या आ गया आपका q। p हमने निकाला था, ये था 1 प्लस वाई एफ डैश एक्स वाई। q क्या आ गया 1 प्लस एक्स एफ डैश, ठीक है, 1 प्लस एक्स एफ डैश एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप खुद बताइए, क्या दोनों को प्लस कर दें, एडिशन कर दें, या सब्सट्रैक्शन कर दें, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दें, तब जाके फंक्शन रिमूव होगा, या फिर डिवीज़न कर दें, करें क्या आप बताइए, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीज़न कर देंगे दोनों का। तो पहले एक बार हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं अगेन एक बार। जो हमारा गिवन फंक्शन था वो ये था, इसको हमने माना था इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब जो हमारा पी क्यू का वैल्यू आया है, पी ये रहा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्यू की वैल्यू जो आई है ये इक्वेशन थर्ड। इसको थोड़ा इम्प्रूव करके लिखते हैं, लाइक पी इज इक्वल टू पी, हाँ, पी इज इक्वल टू वॉट, पी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 प्लस वाई डॉट 1 प्लस वाई इंटू एफ डैश एक्स वाई। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक पी माइनस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इज इक्वल टू वाई इंटू एफ डैश एक्स इंटू वाई, ठीक। इसी प्रकार क्यू को भी लिखेंगे हम, क्यू आप यहाँ पे देखिए 1 इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो क्यू माइनस वन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू वाई, ओके। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो क्या मिलेगा, p माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू p माइनस 1 क्या है आपका, ये है y इंटू एफ डैश एक्स वाई, ओके, अपॉन x इंटू एफ डैश एक्स वाई, ठीक। तो सेम फंक्शन ऊपर नीचे से कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा y बाई, ऊपर y नीचे x, ठीक है। नाउ अब आगे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, p माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 इंटू वाई, ओके। अंदर मल्टीप्लिकेशन पी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई माइनस वाई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल पीडीई। दिए गए इक्वेशन में से आपने आर्बिट्री फंक्शंस को रिमूव किया, देन आपका ये पीडी फॉर्म हो गया। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जितनी मैंने चीज़ डिस्कस करी हैं, जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। फिर भी आपका यदि कोई डाउट है, कहीं भी कुछ भी एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।